कर रहे हैं द्रव्य गुण में गुण चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले गुण जो है उसकी जो निरुक्ति है तो कैसे हुई है, गुण आमंत्रणे धातु से गुण शब्द बना है, या गुणयन्ते आमंत्रिते लोक अनिनिति गुणा, मतलब जो लोक को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, है ना। तुम किसी भी चीज की तरफ कब अट्रैक्ट होते हो, जब उसके गुण देखते हो। तो गुणयते आमंत्रिते लोक अनिनिति गुणा से इसकी क्या है, तुम निरुक्ति वगैरह लिख सकते हो। अब इसकी परिभाषा अगर तुम देखो, या फिर यहाँ पे एक और बात कही गई है, समवाय तो निश्चिष्ट कारणम गुणा, मतलब क्या है, जो समवाय संबंध से किसके साथ रहता है, द्रव्य में आश्रित हो और कर्म रहित हो तथा कर्म के प्रति असमवाय कारण हो, वह क्या हमारा गुण। तो तुमने गुण की जैसे द्रव्य की परिभाषा पढ़ा था, यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवाय यत द्रव्यम, ठीक है, जिसमें कर्म और गुण रहते हैं। और गुण के बारे में क्या है कि द्रव्य के अंदर ही रहेगा। तो समवाय तो निश्चिष्ट कारणम गुणा, जो क्या है, इसके अंदर समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर आश्रित होता है और किसके साथ रहता है, कर्म के प्रति क्या करता है, असमवाय कारण होता है, मतलब कर्म के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब जो गुण है वो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, टोटल टोटल कितने गुण माने, 41। तो यहाँ पे एमसीक्यू का पॉइंट है ये, हम मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने गुण हैं। तो जैसे हमारा गुणवादी गुण 20 होते हैं, परादी 10 बताए हैं, विशिष्ट 5 और आध्यात्मिक 6 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, तो पर आदि गुण, गुणवादी गुण कितने होते हैं, सबसे पहले हमने गुणवादी गुण पढ़ेंगे 20, उसके बाद परादि गुण 10 और उसके बाद विशिष्ट गुण और लास्ट में हमारा है आध्यात्मिक गुण। तो गुणवादी गुण कितने होते हैं, 20 होते हैं। गुरु मंधी स्निग्ध शिलिक्षण मृदु इस तरह गुणा सहस्रविंशति सविपर्य, तुमने अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा वैसे श्लोक, है ना। तो यहाँ पे लेकिन गुण कितने बताए हैं, 20 बताए हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, क्योंकि या फिर अष्टांग हृदय वाला भी लिख सकते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर आएगा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तो ही तुम्हें आचार्य चरक के अकॉर्डिंग लिखना है, वरना तुम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का भी रेफरेंस डाल सकते हो गुण में जो तुमने पढ़ा है। तो कौन कौन से हैं, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छल लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र और द्रव। ये हमारे पास 20 क्या बताए गए, गुणवादी गुण बताए गए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो गुरु क्या होता है, जो शरीर में क्या करता है, गुरु तो उत्पन्न करता है, वो क्या है, हमारा गुरु है। और ये किस में दिया जाएगा, वात व्याधि में। वात का गुण क्या है, तत्र रूक्ष लघु शूत तत्र रूक्ष लघु शीत है, खरा सूक्ष्म चलो अनिल। लघु है वात, तो उसको उसके अगेंस्ट कौन सा वर्क करेगा, हमारा गुरु। इसके बाद है लघु, लघु क्या है, शरीर में जो लघुता उत्पन्न करता है, और वो किस में दिया जाएगा, कफज व्याधि में। तो अगर देखो तुम्हें कफ की वृद्धि करानी है, ठीक है, तो तुम क्या दे सकते हो, गुरु दे सकते हो, जाहिर सी बात है। और तुम्हें अगर वात की वृद्धि करानी है तो लघु दे सकते हो। ठीक है, तो वात की वृद्धि कराएगा और कफज व्याधियों में दिया जाता है। तो तुमसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है, क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि क्लिनिकल उसको लिखो, तो क्लिनिकल यही एक पॉइंट हो जाएगा कि क्या है, वात व्याधियों में दिया जा रहा है। इसके बाद है शीत, शरीर में जो शीतलता उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, शीत गुण कहते हैं। इसमें कौन आ जाएगा, हमारा उशीर आ जाएगा, मंजिष्ठा आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी क्या करेगा, पित्त का शमन कराएगा। उसके बाद उष्ण है, उष्ण क्या होगा, जो शरीर में क्या करता है, उष्णता उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण गुण कहते हैं। और ये किसमें दिया जाता है, बेसिकली वात और कफज व्याधियों में। वात में क्यों करेगा, क्योंकि जो वात का शीत गुण है उस वजह से करेगा, और जो हमारा कफ का भी शीत गुण है उस वजह से क्या करेगा, उसकी शांति कराएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भल्लाता का एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। इसके बाद है स्निग्ध, स्निग्ध क्या होता है, जो शरीर में क्या करता है, स्निग्धता उत्पन्न करता है, मृदुता कोमलता उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्निग्ध कहते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है, स्नेहन कर्म में यूज किया जाता है। अगर किसी का स्नेहन वगैरह कराना है तो उसमें क्या करते हो, स्निग्ध द्रव्यों का यूज करते हो, जैसे एरंड हो गया एग्जाम्पल, और मंजिष्ठा। और ये किसमें यूज किए जाएंगे, बताओ कौन से दोष को हरेगा स्निग्ध गुण, अगर तुमसे क्लिनिकल लिखोगे कहाँ पे, कौन से दोष में काम आएगा, कौन सी व्याधियों में काम आएगा, हाँ वात व्याधि में ना। तो वात व्याधि में इसका यूज करेंगे। तो वात व्याधि में इसका यहाँ पे आ जाएगा कौन है, एरंड, एरंड मूल वृक्षम वात हरनाम। तो एरंड मूल के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, मंजिष्ठा हो जाएगा हमारा। रुक्ष क्या है, जो शरीर में क्या करता है, रुक्षता या शुष्कता लाए, वो हमारा क्या होगा, रुक्ष। और ये क्या कराता है, स्तंभन, स्तब्धता में हेल्प करता है, जैसे हमारा अपामार्ग और हमारा विटंग इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मंद क्या है, जो शरीर धातु बढ़ाकर शरीर को स्थूल करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया जाएगा, शमन चिकित्सा में, जैसे गुड़ूची या अतिविषा। नेक्स्ट है हमारा मंद के बाद क्या होगा, हमारा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण क्या होता है, जो धातु को घटाए, तीक्ष्णता होने की वजह से। ठीक है, एकदम से क्या करेगा, तीक्ष्ण होने की वजह से शीघ्र कार्य करता है, जैसे। और ये शीघ्र कार्य करने वाले किसमें दिए जाते हैं, शोधन में, जैसे पिपली और भल्ला तक। स्थिर मतलब क्या होगा, जो हमारी बॉडी में स्थिरता उत्पन्न करे, जाहिर सी बात है। और हमारी बॉडी में क्या करेगा, स्तंभ मतलब क्या करता है, उसको स्टेबल या फिर उसको रोकने के लिए काम करता है, जैसे हमारे धातुओं को मेंटेन करने के लिए काम करता है स्थिर गुण। तो इसमें कौन आ जाएगा, हमारा खदीर और बबूल आ जाएगा।
सरगुण मतलब धातु छिड़ कर कर क्या करता है, स्थिरता का नाश। जो स्थिरता का नाश करे अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो स्थिरता उत्पन्न कर रहा था वो स्थिर गुण हुआ, जो स्थिरता का नाश करता है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सरगुण कहलाता है। और सरगुण का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, हमारा हरित की और त्रिविरत वगैरह। इसके बाद है मृदु गुण। मृदु क्या होता है, कोमलता लाने वाला होता है। और कहाँ पे दिया जाएगा, रफनेस और हार्डनेस ऑफ स्किन वगैरह में, जैसे गोधूम यानी कि गेहूं और यष्टि मधु वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कठिन गुण। कठिन गुण क्या होगा, जो कठोरता या दृढ़ता लाएगा, ठीक है। और इसमें कौन आ जाएगा, हमारा प्रवाल और शंख। ये कहाँ में क्या कहे जाएंगे, स्ट्रेंथ करेंगे तुम्हारी धातु को। तुम्हें अभी ये लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि चीज तुम्हारी पड़ी हुई है, बस मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बस सुनते चले जाओ, बाकी चीजें मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ पूछने वाला भी है या फिर मुझे इतना ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ाना भी है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने दो दो लाइन लिखी है बस। दो दो लाइन अगर तुम देखो ना तो तुम्हारा बहुत सारे पेजेस भर रहे हैं। 20 गुण है, 20 गुण के बारे में पहले तो तुम श्लोक डालोगे 20 गुण का, अगर लिखने के लिए आ जाए गुणवादी गुण, तो थोड़ा कॉपी में हाफ मतलब थोड़ा मार्जिन जाएगा। तो उसके बाद पर्टिकुलर गुण को वहां पे रिप्रेजेंट करोगे कि गुरु मन, इस तरह से। अब गुरु को पर्टिकुलरली अगर दो दो लाइन भी लिखोगे तो तुम्हारे एटलीस्ट 4 से 5 पेज पूरे हो जाते हैं कॉपी में। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है ताकि अगर 10 मार्क्स में भी आए तो जितना यहाँ पे लिखा है वो मोर देन सफिशियंट रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। विशुद्ध मतलब क्या होता है, जो पिछलता को नाश करता है वो विशद है। और जो ये कहाँ पे दिया जाएगा, व्रण में, ठीक है। इसमें कौन आ जाएगा, हमारा निम्ब आ जाएगा, गुगुलू आ जाएगा। पिछल क्या होगा, जो शरीर में जाकर लेपन का कार्य करता है, ठीक है। कहाँ पे दिया जाएगा, इसमें शमन शमन द्रव्यों में, जैसे हमारा शाल्मली, ठीक है। शिलक्षण क्या होता है, रोपण का कार्य करता है। नेसेसरी फॉर अल्सर हीलिंग वगैरह, जैसे परवाल आ जाएगा, हमारा विक्रांत आ जाएगा। इसके बाद खर मतलब खर कैसा होता है, खुरदरा, ठीक है। जो लेखन कर्म करे, रुक्ष की तरह प्रॉपर्टी होती है। जैसे शुक्ति, ये क्या करेगा, स्थूल्य में दिया जाएगा खर गुण। सूक्ष्म क्या होगा, जल्दी से स्रोतसों में प्रवेश कर जाएगा, वो होता है हमारा सूक्ष्म। ये कहाँ पे दिया जाएगा, वमन आदि कर्म में दिया जाएगा। सांद्र क्या होता है, जो शरीर अवयवों की शुद्धि करता है, ठीक है। शुद्धि करेगा और क्या करेगा, हमारे इंप्रूव करेगा वेट में। इसमें आ जाएगा हमारा विदारी कंद और मूसली वगैरह। तो ये तो देखो यहाँ पे तुम्हारा गुणवादी गुण होते हैं 20, ठीक है। अभी तुम्हें लगा, लेकिन तुम खुद देखो ना, एक वन पेज ये होगा, टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आराम से तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे आराम से कितने हो जाएंगे, 4 पेजेस आराम से हो जाएंगे। और ये थोड़ा सिंपल भी है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने अपने से कुछ लिखा है, और ये प्रॉपर वे भी है रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। तो एक बार सब स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं क्या है, ये पीडीएफ अपलोड नहीं होती है, तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी पेजेस के। ले लिया सबने इस पेज के स्क्रीनशॉट, हैंड रेस करते चलो, ठीक है। इस अब रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ पहले। यही लिखना है तुम लोगों को, अगर आ जाए तो गुण में लिखो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, सबका हुआ स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेते चलो स्क्रीनशॉट, साथ में काम रहेगा। देखो चीजें काम ही आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा ये थर्ड पेज था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी जल्दी। और ये हमारा लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पेज है। सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, सब ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। गुणवादी गुण का सबके पास स्क्रीनशॉट हो गया ना, इतना लिखना है तुम लोगों को बस। ये मैंने पता है क्यों ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाया, ताकि तुम लोगों को पता भी चल जाए अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन वहां पे। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा तुम लोगों को नहीं लिखना है कि तुम लोग वहां पे पेजेस भरते जा रहे हो। पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाता है, और उस पर मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब गुणवादी गुण के बाद में जाओ परादी गुण। परादी गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। परतव, अपर्तव, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास, ठीक है। परतव क्या होता है, जो अपने में प्रधान होता है, ठीक है। मान लो तुम लोग सब स्टूडेंट हो, लेकिन तुम में कोई एक टॉपर है, तो टॉपर क्या है, वो प्रधान है। जो अपनी जाति में क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं परतव। परतव का अर्थ है प्रधानता। एक जाति के अनेक द्रव्यों में जो प्रधान हो वह क्या है, परतव है। जैसे देश में अगर हम बात करें मरुदेश, और काल में अगर हम बात करें विसर्ग काल, ठीक है। तो आदान काल और विसर्ग काल में क्या होता है, विसर्ग काल प्रधान बताया गया, ठीक है। तो जो अपनी जाति में क्या हो, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, वो क्या कहलाता है, या प्रधान हो, वो कहलाता है परतव। अप्रतव मतलब जो अपनी जाति में क्या हो, अप्रधान हो। जैसे अगर तुम बात करो, और देश में सबसे बेकार देश कौन सा है, आनुप देश, ठीक है। काल में कौन सा है, आदान काल। या तुम्हारे अगर बात की जाए स्टूडेंट में, क्लासेस में कौन सबसे बेकार रहेगा, जो बच्चा पढ़ाई में नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा बैक बेंचर होगा। तो इस तरह से मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। बैक बेंचर बेकार नहीं होते, मैं बैक बेंचर ही हूँ। अप्रथम क्या होगा, जो अपनी जाति में अप्रधान हो। जैसे देश में आनूप और काल में आदान काल। युक्ति क्या है, अब युक्ति क्या होता है, तुम खुद सोचो। युक्ति क्या है कि जब तुम किसी चीज को मतलब अपनी युक्ति कह सकते हो अपनी बुद्धि को, ठीक है। जब तुम बल
उसकी एज का, उसके देश का, उसके काल का ध्यान में रखते हुए औषधि का निर्माण करना, मतलब ये तुम्हारी खुद की बुद्धि है। तो अगर तुम देखो ना, युक्ति क्या है, युक्ति को तुम बुद्धि कह सकते हो एक तरीके से। तो बल, व्यय, देश, इन सब का ध्यान रखकर औषधि का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा संख्या। संख्या क्या है, किसी भी डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो अब संख्या का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर तुमसे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पूछे, बताओ संख्या का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे संख्या गुण का? यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मेंशन नीचे देखो। जैसे संख्या से क्या पता चलता है हमें, भेद पता चलता है रोगों के। जैसे कास के 5 भेद बताए गए हैं, श्वास के 5 भेद बताए गए हैं, परमेह के 5, परमेह के 20 टाइप बताए गए हैं। लेकिन मेन टाइप कितने परमेह के, अगर तुमसे पूछे कोई, दोषों के आधार पर कितने टाइप के हैं परमेह के, कितने हैं? कौन कौन से होते हैं परमेह? माइक ऑन करो अपने, परमेह का किसको भेद पता है? हाँ, वात पित्त कफ। वात में कितने होते हैं? असाध्य परमेह कौन सा होता है? वात के 4 होते हैं, ठीक है। हाँ, वातज क्या है, साक्षी सही कहा। वातज परमेह कितने होते हैं, असाध्य होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? मंजिष्ठ में किसमें आता है, वात पित्त कफ में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में, काल में, अलाल में, किसमें आता है मंजिष्ठ में? हाँ, पित्त में आता है, पित्त में आता है मंजिष्ठ में, ठीक है। और जो तुम्हारा हस्ती में है और मज्जा में है, हस्ती में, मज्जा में, वात में, ठीक है। तो वातज असाध्य भी होते हैं, चलो ठीक है, ये तो यहाँ पे वैसे ही पढ़ रहे थे। तो जैसे हम संख्या का कहाँ यूज करते हैं, संख्या का यूज करते हैं हम गणित में, या फिर हम किसी दोष वगैरह, या फिर हम रोग वगैरह में देखते हैं, ठीक है। जैसे तो गणित के क्या है कि गणित के व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग होने वाले 1 2 3 है, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, सिंपल। जैसे काश के 5 भेद हो गए, श्वास के 5 भेद, परमेह के कितने हो गए, 20 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट है संयोग। संयोग क्या है, दो द्रव्यों का मिलना, वो क्या कहलाता है, संयोग। मैं दो चीजों को मिला रहा हूँ तो क्या कहलाता है, संयोग, मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक कर्मज, इसमें 3 टाइप होते हैं, एक कर्मज, द्विकर्मज और सर्वकर्मज। अब देखो तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि यहाँ पे ये जो मैंने तुम्हें परादी गुण 10 बता रहा हूँ, छोटे छोटे नोट्स हैं बहुत, एक एक दो दो लाइन के हैं, लेकिन अब अगर इसमें टाइप में जाओगे ना, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा, तभी भी तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ये। देखो खुद देखो, तुम्हें अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ना, तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है, 4 पेजेस तुम्हारे आराम से चले जाएंगे। तो नोट्स इसी तरह से प्रिपेयर करो कि जो तुम्हें वहां पे एटलीस्ट वो चीजें लिखो जो तुम्हें याद रहे। तो वही चीजें मैं यहाँ लिख के जाता था अपने नोट्स, इसी तरह मैंने, ये मेरी नोट्स है, मैंने प्रिपेयर किए थे ताकि मैं वहां जाके वही चीजें लिखूं जो मेरी चीजें मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। तो संयोग के कितने भेद होते हैं, 3। एक कर्मज, द्विकर्मज और सर्वकर्मज। एक कर्मज मतलब कि एक क्रियाशील द्रव्य अपना क्रियाहीन द्रव्य, मान लो एक कोई, इसके पास क्या है, मोमेंट है, मोमेंटम है, और इसके पास मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जाके मिल जाए तो कहलाएगा एक कर्मज। तो जैसे स्थिर वृक्ष पर कौवा, एक एक वृक्ष तो अपनी जगह पे है, उस पे क्या आके बैठा, कौवा। तो कौवा क्या है, कर्मज है, ये क्रियाशील है। और जो हमारा वृक्ष है वो कैसा है, क्रियाहीन है। तो क्रियाशील और क्रियाहीन का मिलना क्या कहलाता है, एक कर्मज। दो ही कर्मज मतलब दो गतिशील। अब दोनों ही गति, दो, जैसे एक भेड़ और दूसरी भेड़, दोनों भेड़ आपस में आके मिल रही हैं, जो दोनों भेड़ आपस में आके मिल रही हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा द्विकर्मज। और सर्वकर्मज मतलब बहुत से ज्यादा, तो दो या दो से अधिक द्रव्यों का मिलना, जैसे महाभूत का संयोग होना, पंचमहाभूत, ठीक है। तो पंचमहाभूत, सभी द्रव्यों के अंदर पंचमहाभूत रहते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा सर्वकर्मज यो संयोग कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है विभाग। विभाग मतलब वही कि दोनों चीजों का अलग हो जाना। ये भी 3 टाइप का होगा। एक कर्मज मतलब मान लो एक क्रियाशील जो है वो एक क्रियाहीन से अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से अब क्या हो रहा है, कौवा अलग हो रहा है, ठीक है। तो वो कहलाएगा एक कर्मज। द्विकर्मज मतलब क्या है कि दोनों क्या है, दोनों जो क्रियाशील थे दोनों आपस में अलग अलग हो गए, तो वो कहलाएगा द्विकर्मज। सर्वकर्मज मतलब क्या है कि जितने भी सारे क्रियाशील थे वो सब अलग अलग हो गए, तो वो कहलाएगा हमारा सर्वकर्मज। इसके बाद है पृथव। पृथव मतलब क्या होता है, जो अलग करने वाला होता है, ठीक है, एक से दूसरे को अलग करने वाला। मतलब देखो तुम सब स्टूडेंट हो, लेकिन तुम में जो मतलब अगर मैं अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, तो वो टेस्ट क्या करेगा, तुम में, तुमको अलग कर देगा सबको, कि तुम में कुछ टॉपर आ जाएंगे, कुछ में जो तुम्हारे एवरेज स्टूडेंट आ जाएंगे, कुछ में क्या आ जाएंगे, बिलो एवरेज आ जाएंगे। तो वही क्या है कि मतलब जो एक को दूसरे से अलग करने वाला होता है। जैसे इसमें असंयोग, जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग ना हो सके, जैसे त्वचा विकार में अस्थि विकार की पृथकता। तो पृथक मतलब क्या करना, अलग करना। जैसे हम कह रहे हैं कि असंयोग मतलब कभी इनका संयोग नहीं है। जो त्वचा विकार है वो अस्थि विकार, दोनों में अलग है बिल्कुल, ठीक है, दोनों अलग है। जैसे दूसरा इसके बाद है विलक्षण। तो विजातीय द्रव्य जिनमें लक्षणों की असमानता हो, जैसे पामा में दद्रु से पृथकता। तो देखो अगर तुम कहो पामा और दद्रु हैं तो दोनों स्किन डिजीज, लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, ठीक है, वो कहलाता है विलक्षण। अनेकता रूप, अनेकता रूप मतलब समान जाति वाले द्रव्यों में विविध रूप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाय को, गाय को वर्ण के आधार पर अगर देखें तो अलग अलग उनके वर्ण होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जर्सी काऊ या फिर जो दूसरी काऊ है, ठीक है, डिफरेंट नाम है। तो इस उसमें भी अगर तुम देखो तो वही है, मतलब कि समान तो जाति है,
ठीक है, समान जाति है, लेकिन क्या है उनमें अलग अलग रूप है, उसके बेसिस पर हम उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस को देखें तो निग्रोज होते हैं, ठीक है, जो हमारे एशियन है, ठीक है, या फिर हमारे जो भी ब्रिटिश वगैरह है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है हमारा अलग 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 करने वाले हैं। मतलब एक ही उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, अनेकता रूप है। मतलब रूप जाति एक है लेकिन द्रव्यों में रूप अलग अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पे करना। इसके बाद है परिणाम। परिणाम क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापना, किसी भी चीज को मेजर करना, वो कहलाता है परिणाम। तो परिणाम में अगर तुम देखोगे तो जो तुमने रसशास्त्र में माप पढ़ा होगा, माप है ना, तो माप में कितने टाइप के मान बताए गए, सॉरी मान पढ़ा होगा, वहां पे कितने टाइप के मान होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कालिंग मान नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूँ हाइट को कैसे, लेंथ को कैसे मेजर करते हो, किसी वेट को मेजर करना है, किसी लिक्विड को मेजर करना है, उसके लिए 3 बताए गए हैं। पायमान, पौतिमान, और एक था, एक और होता है हमारा, ठीक है। जैसे मतलब पायमान, द्रव्यमान, बहुत सही आज था, ठीक है। पायमान, पौतिमान और द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, लिक्विड को मेजर करने के लिए, ठीक है। पायमान मतलब क्या होता है, लंबाई वगैरह को मेजर करने के लिए। पौतिमान किसको होता है, किसी सॉलिड पदार्थ को, जैसे हम किसी को केजी में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बेसिकली हम देखें टाइप, जो पहले टाइप में चलते थे, पहले में 2 मान थे, 2 मेजरमेंट इंपॉर्टेंट थे, जैसे आज के टाइम पे है, ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह। तो उस टाइम पे क्या चलता था, 2 मान चलते थे। एक तो कालिंग से हुआ था, मतलब उड़ीसा से उसका ओरिजिन हुआ था। दूसरा ओरिजिन हुआ था बिहार से, तो उसको हम कहते थे मागध मान। जो उड़ीसा से बिलोंग करता था मेजरमेंट का सिस्टम, वो था कालिंग मान। और जो मागध मतलब जो तुम्हारा बिहार से था, उसको हम क्या कह रहे थे, मागध मान। और इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा बताया रसशास्त्र में, ये बताओ। इसमें एमसीक्यू भी पूछा था, मागध मान बढ़िया है, कालिंग मान बढ़िया है, किसको पता है? एमसीक्यू पूछा जाता है, मागध मान बढ़िया है, कालिंग मान बढ़िया है मेजरिंग में? तो मागध मान बढ़िया बढ़िया होता है देन योर कलिंग मान, ठीक है। तो कलिंग मान से बढ़िया है तुम्हारा मागध मान। मान समझ में आया, परिणाम समझ में आया, सबके हैंड रेज कर दो। परिणाम समझ में आया, ठीक है। तो मान पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रसशास्त्र में मान के बारे में, ठीक है। मान तुमसे पूछ सकता है, 3 टाइप के मान, द्रव्यमान, पौतिमान और पायमान, ठीक है। इसके बाद संस्कार। संस्कार क्या होता है, जिसके द्वारा गुणों में वृद्धि कराई जाती है, वो तुम्हें पता ही है, संस्कार कहलाता है। अभ्यास मतलब क्या होता है, जिस चीज का तुम डेली डेली सेवन कर रहे हो, नित्य सेवन कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाती है, वो अभ्यास हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण क्या कहते हैं, देखो इसमें एमसीक्यू बनता है। सार्थ गुण किसको कहा जाता है, इंद्रिय गुण किसको कहा जाता है, विशेष गुण। तो ये तीनों इसके नाम है, ठीक है। सार्थ अर्थ के साथ होते हैं, इंद्रिय को ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इंद्रिय गुण भी है, और विशेष गुण भी इसके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, शब्द, स्पर्श च, रूपम च, रसो, गंधश्च, तद्रुणा। तो ये चरक शारीरिक स्थान के 1/27 का है। श्लोक याद कर लेना, छोटा सा इंप्रेशन बन जाएगा तुम्हारा, अच्छा, ठीक है। तो शब्द में क्या होता है, शब्द कितने टाइप के होते हैं, शब्द अगर देखो तो 2 टाइप के होते हैं। शब्द क्या होता है, पहले तुम उसको लिख देना, कि जो क्या किया जाए, श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन डाल के उसके बाद क्या करो, 2 टाइप के लिख दो। कौन कौन से हैं, एक तो ध्वनियात्मक और एक है वर्णनात्मक। ध्वनियात्मक मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से निकलने वाले, वर्ण मतलब क्यों, मुख से निकलने वाले। स्पर्श क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हमारी कौन सी त्वक इंद्रिया ग्रहण करती है, उसको हम स्पर्श गुण कहते हैं। और इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, अगर तुम बढ़ाओगे तो कौन से महाभूत की प्रधानता होती है स्पर्श गुण में, स्पर्श किस महाभूत से रिलेट है, किससे रिलेट है, कौन से महाभूत से स्पर्श, वायु महाभूत ना, वायु। अग्नि होगा रूप से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से गुण रहते हैं, शीत, स्पर्श, अनुष्ण, ठीक है। यहाँ पे ये रूप नहीं है, ये है स्पर्श। स्पर्श मतलब फीलिंग, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, तो शीत होगा या उष्ण होगा या अनुष्ण होगा। इसके बाद है रूप। रूप किसी महाभूत से है, पित्त महाभूत से, ठीक, अग्नि महाभूत से, सॉरी पित्त महाभूत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से रूप होते हैं, शुक्ल होगा, नील होगा, पीत, रक्त, हरित, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो रूप क्या है, जिसको कौन ग्रहण करता है, हमारी कौन ग्रहण करता है, रूप को कौन ग्रहण करता है, चक्षु। हाँ चक्षु इंद्रिय ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसके बाद रस। तो रस की डेफिनेशन भी चाहे तुम यहाँ लिख सकते हो, रस्यते अवसाद्यते इसी रसा, जिसको आस्वादी किया जाता है उसे रस कहते हैं। और रस को ग्रहण करने वाली हमारी रसन इंद्रिया होती है, रसने इंद्रिया होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, 5-6 टाइप होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीखा, है तो बताना नहीं है। गंध को क्या है, घ्राण इंद्रिय, जिसके द्वारा घ्राण इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो गंध होता है। गंध 2 टाइप है, सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण, ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम,
पर्यतन चेष्टा धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परम आत्मम आत्मना। ठीक है, कौन कौन से बुद्धि, बुद्धि क्या है, जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं, स्मृति तथा अनुभव, बुद्धि के दो भेद हैं। अब जितने भी तुम काम करते हो किसके जितने भी व्यवहार है, जो भी तुम जो तुम्हारा हैबिट है, तुम्हारा मैनर है, वो किसके थ्रू होता है, बुद्धि के। और इसके दो भेद होते हैं, स्मृति और एक होता है अनुभव। स्मृति मतलब क्या है, जो तुमने पहले चीज देखी है, तुमने कहीं पे पहले देखा है, उसके बेसिस पे तुम किसी चीज को क्या कर रहे हो, दोबारा से रिकॉल कर रहे हो, उसको हम कहते हैं स्मृति। मतलब पहले अनुभव को कालांतर संस्कार द्वारा पुनः प्राप्त करना, वो कहलाता है स्मृति। और अनुभव क्या है, स्मृति से अपना ज्ञान को अनुभव कहा जाता है, मतलब खुद की से सोच लगाना। ठीक है, और सोच से क्या होता है, जैसे अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहते हैं ना, तो धीरे धीरे उसमें, अब जब तुमने अनुभव प्राप्त कर लिया, अब तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मतलब मेरे लिए हार्मफुल है। इसके बाद है इच्छा, किसी भी चीज को तुम्हारी जो प्राप्त करने की वो होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं। किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने की जो भावना होती है, वो क्या कहलाती है, इच्छा कहलाती है। द्वेष क्या होगा, बेसिकली क्रोध, किसी से भी क्या करना, या किसी कारण से भी मनुष्य में क्या करना, प्रज्वलन भाव उत्पन्न होना, मतलब दूसरे से घृणा के भाव उत्पन्न होना, वो कहलाएगा हमारा द्वेष। ठीक है, सुख क्या होगा, जो सभी को प्रिय है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन है, सभी को, ठीक है, सभी को जो अनुकूल है, प्रतीत हो, वो क्या होता है, सुख होता है। और धर्म, सुख की प्राप्ति कैसे होती है, धर्म के आचरण से आत्मा में अनुकूलता या संवेदना उत्पन्न करने वाला गुण को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। ठीक है, तो धर्म के आचरण से ही क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। दुख क्या होता है, जो सभी को प्रतिकूल हो, कोई नहीं चाहेगा कि दुख मेरी तरफ आए, तो सभी के लिए क्या है, प्रतिकूल है, प्रतीत हो, वो क्या है, हमारा दुख है। और पर्यतन क्या है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की जो चेष्टा है, जो तुम स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी चीज को, तो वो क्या है, तुम्हारा पर्यतन। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे हमारे आध्यात्मिक गुण। तो ये चैप्टर देखो यहाँ पे गुण का हमारा छोटे से उसमें नोट्स में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। सबको क्लियर है, वन शॉट में क्लियर हो गया यहाँ पे, सबको क्लियर ना। ठीक है।